वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज आपका भी दिन बहुत शानदार गुजरा होगा और बढ़िया से पैसा कमाया होगा। कल आपने अगर वीडियो देखा होगा और लेवल्स नोट करे होंगे और कमेंट्री को फॉलो किया होगा तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। नहीं किया होगा, टेलीग्राम पे होंगे, वहां जो सुबह सुबह शेयर्स दिए थे वो खेले होंगे तो भी बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा। इट वॉज अ वंडरफुल डे इंडीड। जो कुछ हुआ वो सब मैंने कल वीडियो में एक्सप्लेन करा था और यहाँ तक बताया था कि ये जो गिरावट आएगी वो DIIs के प्रॉफिट बुकिंग से आएगी। वीडियो ना भी देखना हो तो आप सिर्फ थंबनेल ही देख लेंगे तो कल के वीडियो में मैंने साफ साफ ऊपर ही लिखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो सुनेंगे तो और फायदा होगा। उसके अंदर में जो कल मैंने इन्फोसिस की गेम दी थी वो आज होती हुई नजर नहीं आई, उसको आप आज भी नोट करके रख सकते हैं। ये कल या परसों होती हुई नजर आ सकती है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दैट रिमेन्स एज इज। बाकी आज का वीडियो उसमें भी बताऊंगा जो कुछ करना है, उसके हिसाब से शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए आज क्या हुआ, जैसा बोला था डीआईएस बेचेंगे। आज डीआईएस ने 2528 करोड़ का माल बेचा जिसकी वजह से मार्केट गिरती हुई नजर आई। अच्छी खासी सेलिंग है और ये हाईएस्ट सेलिंग है उनके द्वारा मई मंथ में। और इसको खरीदने के लिए, इसको बचाने के लिए FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3405 करोड़ का माल खरीद डाला और इस तरह से मार्केट को फिर भी कहीं हद तक बचाया गया। लेकिन उसके बावजूद मार्केट गिरकर बंद हुई है, अच्छी खासी रेट में बंद हुई है। और इस तरह से अगर मंथ ऑफ मई की बात करें तो DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घरेलू वाले जो हैं उन्होंने 3306 करोड़ का माल बेच दिया है। ये पहली बार रेड में आए हैं, इनका पहला मंथ है पिछले कई सारे महीनों में जब ये पहली रेड मंथ क्लोज कर रहे हैं, यानी कि सेल ऑफ कर मंथ बंद कर रहे हैं। और वहीं पे FIIs ने अच्छी खासी बाइंग करी और ये भी उनका हाईएस्ट बाइंग मंथ है। अभी तक जितने भी मंथ में उन्होंने कभी बाइंग अगर करी भी है तो इस लेवल की बाइंग कभी नहीं थी। इस मंथ ऑफ मे को ये क्लोज कर रहे हैं विद 27,856,000 करोड़ की बाइंग के साथ। और इस तरह से इन्होंने पूरे साल का जो करीब 40,000 करोड़ का माल बेच रखा था वो अब सिर्फ 13,000 करोड़ का रह गया सेल ऑफ। 40,000 करोड़ का माल, यानी कि अगले महीने अगर इन्होंने फिर से बाइंग कंटिन्यू करी तो इनका पूरा का पूरा ईयरली फिगर पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि फिर मार्केट्स यहाँ पे और तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मैं बार बार कह रहा हूं, बने रहिए, अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। बाकी वीकली वीडियो में समझा रखा है पूरा का पूरा कि क्या गेम होता है FIIs और DIIs का और ये नंबर क्या मतलब होते हैं। बहुत अच्छे से आपको फायदा हो जाएगा। 2.5 साल में क्या करा उन्होंने और उसके हिसाब से आगे क्या हो सकता है। बाकी आज का डेटा और देखते हैं। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स का खेलते हुए आज 11.97 पे बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी। हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नंबर कल बदलता हुआ भी नजर आ सकता है, बहुत तेजी से बदलेगा। और अब सावधान रहिएगा, वॉलेटिलिटी तो बढ़ चुकी है और बढ़ने वाली है। और आज का ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि अभी मार्केट और नीचे जाने वाली है, अभी सीधा ऊपर नहीं जा रही। और ये बता रही है साथ में कि अभी ऊपर जाने की ताकत तो नहीं है मार्केट में, नए हाइस तो अभी फिलहाल नहीं बन रहे हैं। और कल का दिन खतरनाक हो सकता है, नीचे की तरफ में रेट ज्यादा दिख रहा है। अब बाकी की अगर बात करें, देखिए निफ्टी आज क्लोज हुआ 18,534 पे, 99 पॉइंट्स का डिप था। हालांकि जो मूवमेंट हुआ वो 120 पॉइंट का था, हाई और लो के बीच में देखें तो उसमें से हमने लगभग 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए, सिर्फ 20 पॉइंट छोड़े। उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में गेम 516 पॉइंट का हुआ, लेकिन उसमें से कैप्चर हमने 308 पॉइंट करे हैं और ये बंद हुआ है 44,128 पे। मैंने जो इसका लेवल आपको बताया था 44,150 बताया था कि क्रिटिकल है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो BSR भी हो गए। अब ये 44,128 पे, लेकिन इसको भी अभी ब्रेक डाउन नहीं माना जाएगा। सावधान रहिएगा, बहुत जल्दबाजी में सेल मत कीजिएगा क्योंकि ये वापस बाउंस बैक कर सकती है। एक बेसिक फंडा था जिसके तहत मैंने आपको कल समझाया था कि गैप है, गैप को फिल करने आएगी मार्केट। सो ऊपर का गैप तो फिल कर दिया, मगर नीचे जो है अभी वो छूटा हुआ है 17,100 से 200 के बीच में, वहां पर मार्केट जरूर जाएगी। और अभी या बाद में वो देखने की बात है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज क्या हुआ, बाकी का डेटा अगर देखें तो सेंसेक्स के अंदर आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से बढ़ गई कंपेयर टू गिरने वाले शेयर। बढ़ने वाले शेयर जो थे 1038 थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1006 थी आज। और इस तरह से अब हम बाइंग में बैठे हैं, साफ दिख रहा है कि मोटी बाइंग हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट रेड में है। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी और फिन निफ्टी भी, सब कुछ आज रेड में। आज टॉप सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो गिरने वाले सेक्टरों की बात करें सबसे पहले तो आज रियलिटी, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, बैंक सब गिरते हुए नजर आए। अच्छी खासी गिरावट थी, ठीक ठाक गिरावट थी। हाईएस्ट में बोलूं तो रिलायंस था जो सबसे बड़ा हिट दे रहा था, जिसको अगर आप माने तो पूरा सेक्टर हो सकता है 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी की वैल्यूएशन में। उसमें 2% के करीब की गिरावट आई और ये शेयर मैंने सुबह ही दे दिया था सेल करने के लिए बिफोर मार्केट ओपन। मैंने कहा था कि आज ये वीक शेयरों में होगा और इसकी वजह से मार्केट गिरती नजर आएगी और इसी की वजह से मैं और श्योर हो गया था और पुट्स खरीद कर बैठा था। काफी अच्छा फायदा हुआ। आई होप आपने भी बढ़िया पैसा बनाया होगा। बाकी इसके अलावा अगर बात करें बढ़ने वाले सेक्टरों की तो देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में बोल रहा हूँ बढ़िया सेक्टर्स हैं, इनमें बढ़त आती हुई नजर आएगी। दोनों आज बढ़ते हुए नजर आए। स्मॉल कैप में आज 1.35% की बढ़त थी और मिड कैप में 0.35% की। हालांकि इसके अलावा रियलिटी, फार्मा, मीडिया, FMCG भी बढ़ते हुए नजर आए और ऑटो और IT भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए।
इनमें भी गिरावट नहीं थी। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो ज़्यादा सेक्टरों में हालांकि हरियाली थी और कम सेक्टरों में गिरावट थी, पर फिर भी मार्केट जो है वो नीचे गिरती हुई नजर आई। ये मैनिपुलेशन होता है, मैनेज किया जाता है रिटेल को डराने के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट अब ये और होगा, बता दूं आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरेगा। कल के वीडियो में मैंने समझाया था कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरे ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केट को बार बार दिखाया ही जाएगा कि गिर रही है, और उस समय पे आपको उन शेयरों को जो गिर रहे थे अब बढ़ना शुरू हुए हैं पकड़ना होगा और उससे अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर समझना चाहें, और नहीं तो बाकी इंतजार कीजिएगा, कभी ना कभी फिर दोबारा समझा दूंगा। आज के वीडियो में डेटा बहुत है बताने के लिए, सो आई एम ट्राइंग टू रश। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा। देखिए अब टोटल में ओवरऑल में क्रूड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैं कई दिन से कह रहा था कि बॉस ये 6100 पे नहीं रुकेगा, ये गिरेगा, इसको बेचो बेचो बेचो, खरीदने से बिल्कुल दूर रहो। तो साहब इसने आज छू दिए मेरे लेवल्स। मैंने बोला था 5500, पहले बोला था 6100 से नीचे आएगा, तो मैंने बोला था 5800 से मैंने बोला था फिर 5500 को छूता नजर आएगा। तो आज इसने 5560 छू दिया। हालांकि उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी भी आ गई है, बट ये 5560 को छू चुका। और आज अगर इसको जो ट्रेड करते हैं उनको पता है कितना मोटा पैसा बनता है। अगर 400 पॉइंट किसी ने खाए होंगे मेरे कहने पे 6100 पे बेचकर, अगर अभी जो 5680 चल रहा है उसकी भी बात करें, हालांकि इसने 5560 को भी दिखाया आज, अगर उसकी भी बात करें तो अच्छे खासे 500 पॉइंट्स की बनती है। 500 पॉइंट मतलब आप समझ लीजिए इंटू एक पॉइंट इज इक्वल टू 100 रुपए बनता है। इसको मजा तो आया होगा आई होप, और नहीं आया तो अभी और ट्रेड कीजिएगा। ये अभी भी ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब सावधानी से सेल कीजिएगा क्योंकि ये 5500 पे सपोर्ट लेकर वापस बाउंस कर सकता है। बाकी वीकली वीडियो में समझाया हुआ उनको जरूर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए गोल्ड के अंदर मैंने बता रखा था कि बेचिएगा मत अभी फिलहाल, हालांकि इन्होंने मेरी सपोर्ट और रेंज को तोड़ दिया था। मैंने बोला था 59,900 के नीचे जाएगा तब ये कमजोर होगा तब बेचिएगा, मगर मैंने फिर कल के वीडियो में कहा था कि चला तो गया, इसने रेंज तो तोड़ दी है बट इसको भी बेचिएगा मत। सो दैट्स व्हाट यू नो इट इज। आज फिर वापस ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, 0.46% बढ़कर 60,219 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वापस से 59,900 के ऊपर आ चुका है। और ये रेंज कमजोर नहीं है, ये कहीं स्टॉप लॉस हिट कराने गया था या जो भी करके आया दोबारा से वापस आ गया। अब भी अगर इसको ट्रेड लेना हो तो बाय का ट्रेड ले सकते हैं और 59,900 पे ही स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर को तो मैं कभी से कह रहा हूं कि इसको बेचिएगा मत। अभी आज फिर ये 0.89% बढ़कर 71,675 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि मेरे लेवल से अभी भी नीचे और इसमें बाय अभी भी नहीं दूंगा, और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इससे दूर रहिए। अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं है, जब तक ये 71,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता ये बाय नहीं बनता। और मैंने कल बताया था कि मंथ एंड क्लोजिंग की वजह से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये अक्सर होता है, ये सिर्फ वो दिखावे के लिए है, वही हुआ और आप वापस रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। सिल्वर को अगर बाय करना हो तो 71,675 का इंतजार कीजिए, ओ सॉरी 71,900 का इंतजार कीजिए, 71,675 पे है। 200 रुपए 150 रुपए और इंतजार कीजिए, ऊपर चला जाए और क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसके अंदर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं, वीकली वीडियो में समझाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये 7200 7800 तक जा सकता है, ठीक है। 72,000 से 7200 नहीं सॉरी 72,000 से 78,000 के बीच में कहीं भी मूव कर सकता है। बाकी मैंने वीकली वीडियो में समझाया, जरूर देख लीजिएगा अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा जो खतरनाक एरिया है हमारा यूएस डॉलर। देखिए ये बढ़ रहा है यार लगातार, ये हमारे लिए खतरा बना हुआ है। आज फिर ये ऊपर बढ़कर 0.05% ही बढ़ा है हालांकि, लेकिन 82.82 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा लेवल आ चुका है और 83 की तरफ बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये गया 83 के पार, जो मैंने लेवल बता रखा है 83.36 को अगर कहीं छू दिया तो बॉस मार्केट में एक बड़ी गिरावट ला सकता है। ये अकेला इसमें इतना दम है, इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, ये वो ड्राइवर है जो अगर चाहे तो गाड़ी को कहीं से भी घुमा सकता है, कभी भी घुमा सकता है, बिना किसी न्यूज के घुमा सकता है। इस पर नजर रखिएगा। और ये काफी टाइम से बढ़ रहा है, कल हालांकि थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया था, पर नीचे सपोर्ट वाला लेवल जो है वो 82.30 के नीचे ट्रेड करे तब मजा है, तब निफ्टी ऊपर नया लेवल नया हाई बनाता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल नहीं बना रहा है। अब इसके अलावा बाकी की बात कर लेते हैं कि अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और कल कहाँ ट्रेड करना है उसके बारे में चार्ट्स पे चलकर। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ हैव टू टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन। आइए देखिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले। निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी के चार्ट की अगर बात करें तो पहले कल क्या कहा था वो समझ लीजिए। देखिए छोटे से मैं बता देता हूँ, ये बॉक्स बना हुआ ऊपर, मैंने इस बॉक्स के बारे में आपसे कहा था कि अगर ये इससे नीचे निकले, इसको तोड़े तो नीचे में सेल कर दीजिएगा, और अगर ऊपर को तोड़कर अगर ये 10 मिनट 15 मिनट ट्रेड कर ले तो बॉस बाय कीजिएगा। ये कहा था मैंने, कल का वीडियो देख लीजिएगा। और मैंने कहा था जब तक ये इसके अंदर में ही रहे तो स्कैल्पिंग भी, अगर या तो बहुत ही सुपर फास्ट स्कैल्पर है तो करिएगा, नहीं तो बचे रहिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि मैं इसको अवॉइड करूंगा, कल मैं तो नहीं करूंगा। सो नहीं करा, और देखिए बॉक्स को तोड़ा इसने और मैंने थोड़ा इंतजार करा। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर एक और कैंडल बनी थी 10 मिनट की, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करी और वहां पर मैंने धीरे धीरे करके एंट्री करी। और उसके बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस मैंने लेवल जो दिया था उसके नीचे आया तो फिर खेलते चले गए। हालांकि
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरी फॉल में मैंने इसको कैप्चर करके प्रॉफिट बुक कर लिए, जबकि मेरा टारगेट जो था असल में वो 18,469.70 का था। वहां तक ये गया नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद ही मैंने दूसरा बॉक्स बनाया था जिसमें ये बोला था कि ये होगा, लेकिन साथ में ही एट द सेम टाइम ये वाली लाइन दी थी मैंने, जो अगला लेवल दिया था 18,507, जो कि अब भी कायम है कि ये गैप फिल करने आ रही है, फिर इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक तो आ रही है, इसके लिए ट्रेड ले लीजिएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और अब ये इसने गैप फिल कर दिया, और इसी इतनी सी बस कंफ्यूजन है अब। अगर ये गैप फिल करने आई थी और अब वापस जा रही है तो ये जा सकती है, लेकिन अभी ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो खतरनाक बना हुआ है। आपको शॉर्टकट में दिखा भी देता हूं। देखिए ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट्स के अंदर रिकवरी हुई है, ठीक है, 18,600 पे अच्छी खासी रिकवरी हुई है, उसके ऊपर भी रिकवरी हुई है, राइटिंग हो ही नहीं रही है पुट में, ठीक है, ना के बराबर है। सिर्फ एक बात करूं तो 18,500 के लेवल पे 47,000 की पुट की राइटिंग हुई है। सो अब ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, इसको तोड़ा तो खतरनाक हो जाएगा। 2,18,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर अब हम जाएं कॉल साइड पे, तो कॉल साइड में देखिए यहाँ पर कितनी मोटी मोटी राइटिंग हो रही है। 18,600 से बात करूं या 18,500 से बता देता हूँ। 18,500 पे 1,12,000, उसके बाद 550 पे 96,000, उसके बाद 600 पे 1,21,000, उसके बाद 50,000, 67,000 राइटिंग हो रही है कॉल्स पे ढंग से ठोक के, यानी कि ये ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 450 500 के पार, यहाँ तक मार्केट को नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन इसके नीचे जाने के लिए 218 का पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो दिक्कत देगा, शायद 450 के नीचे ना जाए। बट अगर इसके नीचे गई तो फिर बहुत तेजी से जाएगी, और कल वैसे ही एक्सपायरी है। कल अगर यहाँ पर इसको पहले जीरो कर दिया इन्होंने ऑप्शन को और उसके बाद नीचे गए तो बहुत खतरनाक ढंग से नीचे जाएगी, नजर रखिएगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से ओवरऑल में टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो पीसीआर भी नीचे गिर गया है। पीसीआर गिरने का मतलब ये होता है कि मार्केट में कॉल्स में कम फायदा होगा, पुट्स में ज्यादा फायदा होगा अगर खरीदी जाए तो, यानी कि पुट्स से भागे हैं लोग, डर के मारे जो राइटर थे वो निकल गए। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए सेम सीन बन रहा है। अगर आप बोलें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कवरिंग कॉल्स में भी हुई है, लेकिन वो बहुत सस्ते वालों में हुई है, बड़े प्राइस वाली फिगर में बहुत ज्यादा कवरिंग कॉल्स में नहीं हुई है। कवरिंग कहाँ हुई है? कवरिंग हुई है पुट्स में। हर लेवल पे पुट्स में कवरिंग करी गई है, जो राइटर थे वो भागे हैं। 44,600 इनफैक्ट 45,000 से लगातार कवरिंग हो रही है, लगातार सारी जगह पे माइनस 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 44,200 तक माइनस है। और अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद भी यहाँ पे माइनस है, 43,600 और 700 पे भी शॉर्ट कवरिंग करी गई है। तो ये इसका मतलब नीचे जाना चाहेगा बैंक निफ्टी, तो इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं, तेजी से जा सकता है। अब अगर चार्ट्स पे देख लेते हैं लेवल्स क्या होंगे ट्रेड के, उनको नोट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर कल फायदा उठाइएगा अगर आपको हो सके तो। अब निफ्टी की अगर हम सीधी सी बात करें, देखिए बॉस अभी तो पहले इसके अंदर कोई ट्रेड बनता नहीं है, छोटा सा लेवल बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। आज का डब्बा ये है, ठीक है, वो लेवल बोल रहा हूँ, डब्बा नहीं बन रहा है। ये दूसरे एंगल से आज एनालिसिस है, दूसरी ढंग से बनता है, क्योंकि आज का जो डेटा है उसके मुताबिक आज बॉक्स वाला ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। आज दूसरा ट्रेड बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बनता है? 18,500 जब तक ये नीचे न तोड़ दे सेल मत कीजिएगा। 18,521 पे अभी है, 500 को तोड़े नीचे जाए तभी क्लोज सेल का सोचिएगा, वरना सोचिएगा भी मत। और असल में एक्चुअली में जो बनता है वो 480 का लेवल बनता है, 480 को तोड़ेगा तभी नीचे असली में बढ़िया वाला सेल बनेगा। अदरवाइज छोटा छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा और टारगेट या स्टॉप लॉस ट्रेड करिएगा, ठीक है। और ऊपर में अगर हम बात करें तो 18,550 को जब तक पार ना करे तब तक इसको बाय करने का सोचिएगा मत, ठीक है। हालांकि उसके बाद 570 भी एक क्रूशल एरिया है, इसको पार कर फिर अटक सकता है ये, और उसके बाद फिर 580 ऊपर की तरफ में फिर अटक सकता है। और अगर इसके पार गया तो फिर ये इस बॉक्स वाली रेंज में फिर से अटकने की कोशिश करेगा। उसके बाद 580 के बाद अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 640-50 से लेकर 70 का एरिया मान लीजिए। 670-80 से ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, मैं बता रहा हूँ। आज मैं इसके आगे लेवल भी नहीं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, मगर मैं आज कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ये इसके पार नहीं जा पाएगा, कल तो कम से कम नहीं जा पाएगा। और अगर सेकंड हाफ में जाने की कोशिश करे, जब ऑप्शंस के प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो चुके हो, तब बहुत ही शानदार अप मूव होगा। अगर ऐसा हुआ तो, हालांकि मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट मैं बता रहा हूँ 2:30 बजे के बाद ये हुआ, जब ऑप्शंस के प्रीमियम जीरो हो चुके हैं, वहां से सारी कवरिंग हो चुकी है, और फिर ये अगर ऊपर जाता है तब बहुत ही शानदार अप मूव आने वाला है। जून का महीना बहुत बहुत ही ब्लास्टिंग होगा, लेकिन ऐसा होगा इसकी चांसेस ऑलमोस्ट 5% भी नहीं है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। अब नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। अगर इसने नीचे तोड़ा 18,500 तो सेल करने का सोचिएगा। उसके बाद 480 पे दोबारा सपोर्ट है, इसको तोड़ दे तो फिर अच्छा सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद 60 तक भी एक अच्छा लेवल है जहां पे ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये सब तोड़ के नीचे गैप डाउन हो गया तो 18,400
80-70 ये है वो लेवल जिसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है और फिर सेल में बैठ जाइएगा। नीचे गाड़ी जा रही है फिर 18,450 और उसके बाद 18,426 और उसके बाद फिर बहुत बढ़िया सा लंबा लेवल बनता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, जो 18,388, 388 और उसके बाद 360 और उसके बाद 18,280 तक निफ्टी जा सकता है। तो ये तेजी से जा सकता है, कहीं यहाँ नहीं रुका ना, यहाँ से बाउंस नहीं किया, यहाँ पे आके स्टॉप लॉस बुक कर लीजिएगा और अगर कहीं दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे के बाद हो तो फिर वॉच करिएगा, ये और नीचे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एरिया है 18,280, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। निफ्टी को अगर चला गया ना तो फिर बहुत बढ़िया से बड़ी वाली गिरावट और मंडे को शानदार ढंग से गिरता हुआ नजर आएगा। और फिर हम 18,000 को भी देख लें, 18,050 उसके बाद अगली सपोर्ट बनती है 18,176 और 18,050, वहां तक भी निफ्टी जा सकता है। सो यू कैन प्ले फॉर दैट। हालांकि अभी इतनी कमजोरी नहीं दिख रही है कि यहाँ तक जाए, लेकिन कमजोरी बहुत दिख रही है और ये कल अगर सुबह मार्केट खुलते ही और बढ़ती है तो ये बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है। निफ्टी इसे ऐसा बता रहा है। हालांकि पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये सिर्फ गैप फिल करने आया था और गैप फिल कर दिया है तो बॉस इसको नीचे खुलना ही नहीं चाहिए, और खुल गया गलती से किसी कारण से, ग्लोबल न्यूज की वजह से, तो बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहिए। रिकवरी बहुत तेज आनी चाहिए अगले मतलब आधे घंटे के अंदर, यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुली तो 10 बजे से पहले पहले ये अपने सारे लेवल पार कर 18,640-50 के ऊपर आ जाना चाहिए, नहीं तो कमजोरी है और जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, नजर रखिएगा। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी भी छोटी सी रेंज जिसमें ट्रेड नहीं करना है वो है 44,060 और ऊपर में बन रही है 44,160। इसके बीच में अगर खुल जाता है और यहीं रुका रहता है तो बॉस कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अब अगर ऊपर जाना है तो 44,170 के ऊपर अगर ट्रेड करता नजर आए 5-7 मिनट 10 मिनट, तब इसमें बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तब इसको अगली रेजिस्टेंस जो फेस करनी होगी वो 44,260 पे फेस करेगा और अगर इसको पार कर गया तो फिर 44,330 पे, और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 44,420-30 पे, और अगर उसको पार कर गया तो फिर 44,482 और उसके बाद फिर आ गया वॉर जोन, जहां पर मैं बार बार बता रहा हूं इसको आसानी से पार नहीं करेगा। वो है एरिया 44,480 से 405 सॉरी 548 50 मान लीजिए। इसको पार करने में अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी निफ्टी बैंक को। ये मैं बहुत दिन से लगातार बता रहा था आपको, जब ये छुआ भी नहीं था, पास भी नहीं आए थे, तब से बता रहा हूँ इस रेंज को, और ये रेंज अभी भी कायम है। इसको पार करना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी को, ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ। इसको आप भी इसी तरह ड्रॉ करके रख लीजिए और बना के रख लीजिए। जब तक इसके पार नहीं जाए तब तक बैंक निफ्टी अब नए हाइस नहीं बना रहा है, तब तक ये सेल ऑन राइज की गेम है। अब ऊपर के लेवल समझा दिए, नीचे की तरफ बता देता हूँ। अच्छा, उसके ऊपर क्या होगा वो भी बता देता हूँ। अगर इन केस हो जाए, एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, खरीद भी सकते हैं 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ की बाइंग, तो अगर 44,560 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो बॉस बिंदास बाय में बैठ जाइएगा। तब फिर हम 45,000 44,850 45,000 45,450 और उसके आगे मतलब ओपन ब्लू स्काई कहीं तक भी जा सकते हैं। फिर मंथली ऑप्शन लेकर आराम से बैठिएगा और लंबा वाला खाइएगा। हालांकि अभी इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे लग नहीं रहा कहीं है। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता नजर आ रहा है और ये हो सकता है कि ये उसका खेल बनता हुआ नजर आए, इसको भी देखें आप। और ये अगर इसके तहत में है तो ये यहाँ पे कहीं इसने नेकलाइन ब्रेक कर दी है और ये उसके ऊपर है। और मगर ये जो कैंडल्स बनी है, अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा बॉस। पैटर्न्स याद करने से कुछ नहीं होता, फंडा समझना सीखिए। फंडे को मैंने समझाया हो तो ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत जोरदार लड़ाई हुई बियर्स एंड बुल्स के बीच में और बियर्स काफी हावी नजर आ रहे हैं, बॉडी बहुत छोटी है। हालांकि कैंडल ग्रीन है बट इतना बड़ा धक्का ऊपर से भालुओं ने दिया है, उसके बाद पहले वाले में भी दिया था और दूसरे वाले में भी दिया। अब सिर्फ जीत बुल्स की इतनी है कि ये पिछली कैंडल के हाई के अभी भी क्लोज के ऊपर है। अगर इसने इसके नीचे आया तो मतलब बियर जीत चुके हैं, जो कि कल के गैप डाउन साथ सीधा ही हो सकता है। नजर रखिएगा, कल गैप डाउन के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अब नीचे के लेवल नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो 44,160, इसको तोड़कर नीचे की तरफ चलेगा तो अगली सपोर्ट जो है 43,980 पे आती है। यहां रुक गया तो बहुत अच्छा है, नहीं रुका तो बॉस फिर ये अगली सपोर्ट अगर ले गया, हालांकि लगता नहीं कि लेगा, बट अगर ले गया तो वो 43,850 पे है। अगर इसको नहीं बचा पाया तो फिर ये लेवल है 43,700 का, ठीक है, 720-30 का। इस पे रुक जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। और अगर कहीं ये भी नहीं बचा तो फिर ये बड़ी गिरावट में आ रहा है। उसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,434 और उसके बाद फिर अगली छोटी सी सपोर्ट 40,340 पे और उसके बाद फिर 43,000 तक बैंक निफ्टी चलता हुआ जा सकता है। अच्छी खासी गिरावट 1000 पॉइंट की आ सकती है कल ही, और इसके बाद भी रुक जाए ऐसा नहीं होगा। आज मेरे क्लाइंट का मुझे फोन आया, मेरे एक स्टूडेंट थे इनफैक्ट, क्लाइंट तो बाद में बने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मार्केट में मैंने बाय कर ली, कॉल्स बाय कर ली। मैंने कहा भाई क्यों कर ली?
11:30 बजे, 11:30 12 बजे। कह रहे सर इतना गिर गई मार्केट, अब और क्या गिरेगी? तो भाई एक बात आपको बता दूं, उनको जो मैंने कहा था वो आप लोगों को भी फायदा दे सकता है। मार्केट इतना गिर गई इसलिए अब और नहीं गिरेगी, या इतना बढ़ गई इसलिए अब और नहीं बढ़ेगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। और बता दूं आपको, असली मोटा प्रॉफिट तभी होता है जब ये इतना गिर गई और अब और नहीं गिरेगी वाला सीन दिमाग में आए आपके, तब समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा खतरनाक गेम है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ उसी डायरेक्शन में पकड़ेगा। और बेसिक रूल ऑफ ट्रेडिंग है कि बॉस, ट्रेंड इज दी फ्रेंड। हमेशा जो ट्रेंड कर रहा है वही करने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो बॉस आपको बाय नहीं करना है, सेल ही करना है। अक्सर रिटेल जो है वो यहाँ फंसता है, जो कि आज बहुत बार हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि अरे तो बहुत गिर गई, अब शायद बाउंस होगी, अरे 4 कैंडल बन गई, 5 कैंडल बन गई सेम लेवल पे और नहीं गिरेगी, अब ऊपर उठेगी। प्लीज डोंट डू दैट बॉस, दैट्स द प्लेस वेयर यू लूज द मनी। सेव योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए मत आइए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं अपना पर्सनल फंडा ये है कि मैं सिर्फ लॉस बचाने के लिए ट्रेड लेता हूं। मुझे ये पता होता है कि अगर मेरे को लॉस लेना है तो यहाँ पे 2000 5000 कितना लूंगा, उसके अगर नीचे लॉस आया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। प्रॉफिट मार्केट अपने आप देती है, फिर मैं उसको राइड करता जाता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाता हूँ जितना हो सकता है। कहीं पे नहीं हो पाता तो बुक कर लेता हूँ। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो आज का जो ट्रेड था, कौन सा वाला, अपना रिलायंस का, ठीक है। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसको और ट्रेड को पुल करने की, मैं उससे बाहर निकल आया, ठीक है। कहाँ पे बाहर निकल आया मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप देखेंगे तो। रिलायंस 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 इन्फोसिस रिलायंस, ये रहा देखिए। रिलायंस के अंदर में हमारे को जो, अगर आप बात करें, 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। मेरे को पता था सेल में है, सुबह मैंने खुलते ही बोला था कि सेल कीजिए, सेल किया। उसके बाद ये गिरा, नीचे गिरता ही चला गया लगातार, कोई रिकवरी नहीं थी। मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे आया। और उसके बाद मेरे को ये वाली कैंडल पे, ठीक है, 3 बजे की कैंडल पे इतना डर लगा कि मैं इसके बाद रुक ही नहीं पाया। हालांकि इसके बाद मैंने करीब 200 2470 75 पे बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा खासा मैंने, और देखिए सेल कितने बजे दिया था, अगर आप टेलीग्राम देखना चाहें तो मैंने सेल जो दिया था वो, मैंने सेल दिया था 9:15 पे, ठीक है। क्या प्राइस पे दिया था मैंने सेल? रिलायंस वीक शेयर्स 2519, 2520 लगा लीजिए। और 2520 30 के बाद मैं कह रहा हूँ 40 पे भी, अगर 50 पे भी यहाँ पर भी बेचा होगा, 2500 पे भी बेचा होगा, तो 2500 से आप समझिए कि 2460। अगर एक लॉट फ्यूचर का खरीदा था या एक ऑप्शन भी खरीदी तो कितना मोटा प्रॉफिट दिया होगा 40 रुपए के टिप में, आप समझ लीजिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये साइकोलॉजी है बॉस। और इसके अंदर में सिर्फ आपको यही देखना है कि अपना लॉस तय करके रखिए और प्रॉफिट जितना आ रहा है बढ़ते जाइए, लेते जाइए जितना ले सके। हर एक का अपना एपेटाइट होता है, सारा प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता। और आप एकदम डर के मारे अपने लॉस को तो पकड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं अभी रिकवरी आ जाएगी, और प्रॉफिट में आप डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि अरे अब तो कहीं वापस ना हो जाए। बॉस ऐसा नहीं होता है, साइकोलॉजी को ठीक करेगा, यू विल बी अ बेटर ट्रेडर। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच।